नमस्कार भाई दोस्तों, इतिहास के झरोखे से और वर्तमान तक आपको सब कुछ दिखाएंगे। ध्यान से देखना और सुनना। वीडियो को पूरा जरूर सुनना। पूरा सुनने के बाद कमेंट करना, तब अपनी राय रखना। आज आपको जो बातें बताई जाएंगी वो इतिहास की बताई जाएंगी और वर्तमान की भी बताई भी जाएंगी और आपको दिखाई भी जाएंगे। आप खुद तय करना कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये बात सभी जानते हैं, सभी बोलते भी हैं। आपने सुना भी होगा, यूपी के मुख्यमंत्री ने ही बोला था, ये देश देश ना होता अगर पिता दशमेश ना होता। और ये सच्चाई है। ना कहूँ अब की, ना कहूँ तब की। अगर ना होते दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो सुन्नत होती सबकी। ये भी सच्चाई है। फिर इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, सिंगों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक एक एक बात ध्यान से सुनना। जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है। यह आप सबको पता है, आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा। 4 पुत्र महाराजा दशरथ के भी थे, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। 4 पुत्र औरंगजेब के भी थे और 4 ही पुत्र दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के भी थे। औरंगजेब ने यह कहा था कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पुत्रों का नाम निशान मिटा दूंगा, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा दुनिया में, कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। दुनिया के अंदर आज 198 देश हैं। 198 देशों में से 128 देशों में गुरु का प्रकाश होता है। उन 128 देशों में जब गुरु का प्रकाश होता है तो चारों साहिबजादों को याद किया जाता है। औरंगजेब के पुत्रों को याद करता है, बताना एक बार। और बाकी कितने देशों में किस किस राजा महाराजा को याद किया जाता है बता दो आप। लेकिन जहां पर गुरु का प्रकाश होता है चारों साहिबजादों को याद किया जाता है। 128 देशों में याद किया जाता है सुबह शाम। मिटा दिया, मिटाने वाले मिट गए, मिटाने वाले मिट गए। आप महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज ले लीजिए। वो खालसा राज जिसके अंदर विदेशों से लोग आते थे नौकरी मांगने के लिए, उसमें एक ही शर्त थी कि खालसा की शर्तों का पालन करना पड़ेगा। खालसा की शर्तों का पालन करना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम खालसा राज का सबसे बड़ा था, जिसको कि अंग्रेज चुरा के लेके गए थे। अंग्रेज चुरा के लेके गए थे उस एजुकेशन सिस्टम को। यह भी आप सबको पता है, नहीं पता हो तो बता देना। यह भी पता होगा आपको, दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल, जर्नल हरि सिंह नलवा, उसको दुनिया के 10 सबसे बड़े जर्नलों का नाम लिया जाता ना, सबसे ऊपर टॉप में नाम आता है। और वो नाम किसने लिखा पता है? एक अंग्रेज ने लिखा था कि ऐसा भी एक योद्धा इस धरती पर पैदा हुआ है, जर्नल हरि सिंह नलवा का नाम लिया जाता है। बाबा खड़क सिंह, नहीं बोले हो तो बता देते हैं। जो केसरी निशान आप देखते हो ना तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर देखते हो, किसके कारण है वो? बाबा खड़क सिंह के कारण है वो। जब दूसरे वो आते थे ना मारने के लिए आते थे, जब जाते थे बाबा जी हमारी मदद करो, बोला भाई ठीक है ये झंडा देख लो, झंडे के हिसाब से मदद की जाएगी। तो इनको मजबूरी में, वो जवाहरलाल नेहरू पार्टी थी ना जो अभी, उनको मजबूरी में केसरी निशान ऊपर लगाना पड़ा था तिरंगे झंडे के अंदर, कि केसरी निशान ऊपर लगा दो तब ये बाबा जी मदद करेंगे। इसमें झूठ हो तो आप इतिहास से पता करो, तब आपको पता चलेगा। इतिहास के जोखिम जाकिए तब आपको पता लगेगा सिंहों की ताकत क्या थी, सिखों की ताकत क्या थी। आपको नहीं पता होगा। महाराजा रणजीत सिंह के जो खालसा के सिक्के थे होते थे ना, खालसा के सिक्के, एक सिक्के 13 पाउंड में एक सिक्का आता था। एक सिक्का की कीमत 13 पाउंड थी, 13 पाउंड। और आज 1 पाउंड में कितने रुपए आ जाएंगे ये आपने कभी सोचा है? कहाँ खोया हमने? एजुकेशन सिस्टम खो दिया अपना। वो जो महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज था, 40 साल तक किसी को फांसी नहीं, किसी को कोई सजा नहीं दी गई, वो राज खो दिया हमने, खो दिया वो खालसा राज। उसी खालसा राज की बात करते हैं। ये खालसा राज स्थापित होना चाहिए पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में स्थापित होना चाहिए। और आजकल का, चलो आजकल के खालसा को, और झूठ जितना जो चल रहा है, इतिहास को मितिहास कैसे बनाया जा रहा है। सबसे पहले और सबसे बड़ा झूठ सुनिए इनका, सबसे बड़ा झूठ सुनाते हैं आपको। गुरु गोविंद सिंह जी शिव के उपासक थे। पहला झूठ ये बोल रहे हैं गुरु दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज शिव के उपासक थे। ये झूठ है, झूठ। अब इस झूठ का सुन लीजिए आप, इस झूठ का पूरा वो सुनिए। कई बार साडे वीर भुलेखा खा जाते ने, वो कहता जी गुरु गोविंद सिंह महाराज ने शिव जी पासों वर मंगया, नहीं तुहाडा भुलेखा है। इत्थे देह शिवा पर मोहे यह तो भाव है, ऐ अकाल पुरख सदीवी रहन वाले शक्ति दे मालक शिव मैनू बरकत दे। इत्थे अर्थ शिव जी नहीं है। शिव जी बारे ते आप गुरु आज सारे वो जो झूठ पड़ा आता है ना, सारा झूठ दूर करेंगे। फिर भये रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, कहते महादेव शिव जी ऐसे महापुरुष दुनिया ते खुदा दे हुक्म विच आउंदे ने, वाहिगुरु दे हुक्म विच चले जाते ने। मैं कहते उस शिव दा उपासक हां जो सदीवी है, जो परमेश्वर है, जो इन्हां देवतियां दा भी मालक है। एक ओंकार।
ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਨਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। इतिहास को मितिहास मत बनाओ और वाणी के अर्थ का नहीं पता हो तो अर्थ का अनर्थ भी मत करो। फिर एक झूठ और बोला जाता है, अगर आपने कभी सुना हो या नहीं सुना है पता नहीं है, कि गुरु नानक देव जी महाराज पहले गुरु थे, जो गुरु नानक देव जी महाराज हिंदू थे। ये इस झूठ का भी होना जरूरी है। भाई ने बोला भाई गुरु नानक देव जी भी हिंदू थे। पहले मैं हिंदू शब्द के बारे में थोड़ा आपको ज्ञान दे दूं कि हिंदू शब्द जो है वो कोई रिलीजन नहीं है। हिंदू शब्द एक एक्सोनिम है। एक्सोनिम यानी कि परदेशियों के द्वारा दिया गया एक शब्द। ये शब्द भी फारसी का है और इस शब्द का अर्थ कोई धर्म नहीं है। इस शब्द का अर्थ है जो लोग सिंध नदी यानी इंडस रिवर से नीचे रहा करते थे, यानी कि नॉर्थ इंडिया जिसको आजकल कहा जाता है, और यहाँ पे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा दिया जाता था। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि हिंदू शब्द किसी भी वेद में नहीं है, ना ऋग्वेद में है, ना सामवेद में है, ना अथर्ववेद में है, ना यजुर्वेद में है, ना ही किसी उपनिषद में है और ना ही किसी पुराण के अंदर है। दिखा दो। जो धर्म है असल में वो तो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म है। हिंदू शब्द की तो एटिमोलॉजी ही अलग है। तो उसके बाद नहीं पता हो, आपको पहले ज्ञान ले लेना चाहिए और फिर कुछ बोलना चाहिए। ये जो हिंदू हिंदू बनकर हिंदुओं का वो करते ना, सनातन धर्म है, ये चीज मान के हम सनातन धर्म है, इस चीज को मान के, अरे चलो और किसी की नहीं मानोगे तो आज के अपने जो आपके सुपर हृदय सम्राट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की मान लोगे? अगर वो बता देंगे तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, चलो हमारी मत मानो, किसी की भी मत मानो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बात तो मान लोगे आप, या उसकी भी नहीं मानोगे? ये बता दो। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के मुंह से अगर आपको ये सुनवा दें कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, फिर मान लोगे? फिर तो मान लोगे, या फिर भी आपको कोई डाउट रह जाएगा? चलो प्रधानमंत्री के हिसाब से मुंह से सुनते हैं। जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करते हैं, वे ऑफ लाइफ के रिलीजन के हिसाब से नहीं करते। सो द रेफरेंस टू हिंदूज इन द मैनिफेस्टो, वी डोंट बिलीव दैट। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं है। रेफरेंस जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करते हैं। और कोई नहीं है, प्रधानमंत्री साहब है जो कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, इनकी ही मान लो। सनातन धर्म की आपकी बात बिल्कुल जायज मान ली हमने, सनातन धर्म है, सनातन धर्म था, है और रहेगा। लेकिन ये हिंदू हिंदू करके जो आपस में काट बाट की जा रही है ना, ये गलत की जा रही है, ये मत करो। हाँ, सिक्खी थी, सिक्खी है और सिक्खी रहेगी, ये बात आप मानोगे, बाद में मानोगे। लेकिन आजकल अगर अपने सिखों के काम दिखा दिया आपको तो कहने ही क्या है। और भी बहुत से झूठ है जो आपको दिखा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वीडियो के जरिए दिखा सकते हैं आपको। जो झूठ बोले जा रहे हैं ना सिक्खी के बारे में या सिखों के बारे में, जितने झूठ बोले जा रहे हैं, यह गोदी मीडिया अगर इतनी अच्छी थी तो इस गोदी मीडिया को दिखाना चाहिए था ना वर्ल्ड बैंक का सीईओ कौन बनया बैठा है, दिखाओ ना। ये बचे हैं भाई, ये बच गया भाई, अभी ये बच गया। अभी बताओ इनका क्या करोगे, इनका क्या करोगे? इनको तो बस यही दिखाई देता है। और फिर सिर पता कैसे झुकाते हैं ये देखना। फिर ऐसे सिर झुका ले, ये झुका लिया सिर। ये बचे हैं आजकल जो कि सिंहों को भी बदनाम करते हैं, सिंहों को भी बदनाम करते हैं। और जो अकाल पुरख की फौज है, गुरु की लाडली फौज जिसको कहा जाता है, नियंग फौज, अच्छे आदमी बुरे आदमी हर एक जगह पे होते हैं, हर धर्म में होते हैं, हर जाति में होते हैं, हर समाज में होते हैं। लेकिन हम बुरे आदमियों की तरफ क्यों चले? हम तो अच्छे आदमियों की तरफ चलेंगे, अच्छे आदमियों की तरफ चलेंगे ना। सिक्खी क्या है, सिक्खी का स्वरूप क्या है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो कृपया करके झूठ भी ना फैलाओ उसके बारे में, झूठ तो मत फैलाओ उसके बारे में। रहती दुनिया तक निशान साहिब झूलता रहेगा, ये याद रख लेना। रहती दुनिया तक जो देग तेग फतेह है ना, ये रहती दुनिया तक निशान साहिब झूलते रहेंगे, पंथ निशान साहिब के झूलते रहेंगे, ये आप याद रखना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। सभी तक पहुंचनी बहुत जरूरी होती है। झूठ और भी दिखा दे सकते हैं आपको, दुनिया भर की झूठ जो फैलाई जा रही सिक्की के बारे में दिखाते रहेंगे, बीच बीच में आपको पूरा दिखाते रहेंगे। जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।